Praise the Lord and Shalom everyone. So, how you all guys? I hope you are doing blessed by the grace of God. So, the topic is लोग यीशु मसीह में होने के बाद आज भी पाप कर रहे हैं. So, लोग यीशु मसीह में आज हैं तो पर उनके जीवन में पाप भी है. बाइबल क्या बताती है कि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता. या तो वो यीशु मसीह में चलेगा या फिर वो उसका जीवन पाप में चलेगा. तो हमें अपनी लाइफ में इस डिसीजन को लेना है कि हमारा जो जीवन है वो पाप में चलना चाहिए या फिर यीशु मसीह में चलना चाहिए. आज लोग दिखाते तो है कि हाँ हम यीशु मसीह में, पर उनका जो जीवन है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो है ही नहीं. एक्चुअली वो लाइफ उनकी पाप में है. तो क्या हम ऐसे ही यीशु मसीह में होने के बाद स्वर्ग में हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब हमारी लाइफ में पाप है और हम ये आशा रख रहे हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे. हम स्वर्ग को मिस कर देंगे. शैतान ने आज लोगों की आंखों के ऊपर ये पट्टी बांधी हुई कि हम पाप में भी चल रहे हैं और यीशु मसीह में भी चल रहे हैं. तो शैतान लोगों को आज दिखने नहीं देता है कि हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि पाप है, हमने पश्चाताप किया और हमें माफी मिल जाएगी. पर बाइबल बताती है कोई मनुष्य जानबूझकर बार बार पाप कर रहा है और फिर प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद दोबारा से यीशु मसीह को स्वीकार कर रहा है, फिर अगले दिन पाप कर रहा है और फिर यीशु मसीह को स्वीकार कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? जो ग्रेस है, जो उसके ऊपर ग्रेस है, जो ग्रेस का लेवल है वो खत्म हो जाएगा. एक टाइम के बाद उसकी लाइफ में वो जो ग्रेस है वो काम करना बंद कर देगी, क्योंकि जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है? पाप भी कर, यीशु मसीह की प्रेजेंस को भी अपनी लाइफ में चाह रहा है. तो एक टाइम के ऊपर उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ में ग्रेस कार्य करना बंद कर देगी. तो वैसे ही हमारे जीवन में हम एक ही चीज को रख सकते हैं, या तो हम यीशु मसीह को रख सकते हैं या फिर हम अपनी लाइफ में पाप को रख सकते हैं. तो हमें किसको रखना चाहिए? बेस्ट सजेशन ये है कि हम यीशु मसीह को रखें अपनी लाइफ में. जो मसीह लोग हैं उन्हें उनकी लाइफ में यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है. पर जो आजकल के मसीह, उनकी लाइफ में यीशु मसीह आपको नहीं दिखाई देंगे. बट जो आजकल के जो मसीह लोग हैं उनकी लाइफ में आपको यीशु मसीह कम दिखाई देंगे और अदर्स थिंग ज्यादा दिखाई देंगी. मतलब वो लोग यीशु मसीह को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते अपनी लाइफ जितनी इंपॉर्टेंस यीशु मसीह को देनी चाहिए. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यीशु को मानने के बाद भी लोग पाप क्यों करते हैं? यीशु मसीह को मानने के बाद भी आज लोग पाप क्यों कर रहे हैं? तो और वो कैसे अपने पापों से आज मुक्ति नहीं ले पा रहे? यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही सबको माफ किया और सारी चीजें पूरी कर दी हैं, तो भी आज लोग यीशु मसीह को मानने के बाद भी पाप में हैं. तो वो कैसे पाप में फंसे हुए हैं? वो इसलिए पाप में फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर का वचन है उसे सीरियसली नहीं लिया. जब वो परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उनकी जो लाइफ है वो पाप में स्ट्रगल करेगी. तो जो पाप में जो उनकी लाइफ स्ट्रगल कर रही है वो किस वजह से कर रही है? जो वचन है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, उन्होंने अपने अंदर उस वचन को जगह अभी तक नहीं दी. जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में जगह नहीं दोगे तब तक आप पाप में फंसे रहोगे. अब बहुत सारे लोग होते हैं कि वचन सुन रहे, सुनने के बाद जो उसका जो वचन, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो वचन सुन रहे हैं पर उस वचन सुनने के बाद उनकी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है. इसका क्या मतलब है? कि आपकी लाइफ में पाप अभी भी है. जब हम वचन सुन रहे हैं और हमारी लाइफ से पाप नहीं जा रहा है, तो क्या मतलब है? कि हमने जो हमने वचन सुना उसको हमने अपने अंदर जमीन पकड़ने नहीं दी. मतलब सुना, सुन के बाहर निकाल दी. तो ऐसे हमारी लाइफ में पाप जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि हमने वचन सुना तो सही पर उसको अंदर नहीं रखा. अब यीशु मसीह में होने के बाद आज लोग पाप करते हैं. बहुत सारे लोग ग्रेस का फायदा उठाते हैं कि ग्रेस तो अभी चल ही रही है, हम पाप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले दिन रिपेंटेंस कर लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, समर्पण कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो पाप है वो खत्म हो जाएगा और हम स्वर्ग में जा पाएंगे. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि ये समझ वो ग्रेस का गलत फायदा उठाते हैं. तो हमें जो हमारी लाइफ में जो ग्रेस है हमें उसका गलत फायदा नहीं उठाना है. जब हम अपनी लाइफ में ग्रेस का गलत फायदा उठाएंगे तो जो ग्रेस परमेश्वर ने हमारे लिए दी है वो ग्रेस हमारी लाइफ में कभी काम नहीं करेगी और एक टाइम के ऊपर हमारी लाइफ से ग्रेस हट जाएगी और जो परमेश्वर का फेवर है वो भी हमारी लाइफ से हट जाएगा. तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की ग्रेस का फायदा नहीं उठाना है. अगर आज हम यीशु मसीह में हैं तो हमें सही से यीशु मसीह में रहना है. ये नहीं कि हम यीशु मसीह में तो है पर संसारिक कामों को भी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पाप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चुगली कर रहे हैं, शैतान के सारे कामों में हम हाथ बटा रहे हैं, तो हमारे यीशु मसीह में होने से कोई फायदा नहीं है. अब हम ये सोच रहे हैं ना कि हम यीशु मसीह में हैं और ये सारे काम कर रहे हैं तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे. तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं और इन सारे कामों को कर रहे हैं तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे. स्वर्ग में कैसे लोग जाएंगे? जो पवित्र लोग हैं. मैं ये भी नहीं कह रही सारे परफेक्ट लोग स्वर्ग में जाएंगे, बट हमें अपनी लाइफ को परफेक्ट करना है.
पर हमें अपनी लाइफ को यीशु मसीह की तरह करना है, तभी हम स्वर्ग में जा पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि हमें अपनी लाइफ को परफेक्ट करना है तभी हम स्वर्ग में जा पाएंगे, तो आज के टाइम पे तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट बाइबल बताती है कि एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट यू मस्ट बी परफेक्ट। तो हमें परफेक्ट यीशु मसीह की तरह बनने की कोशिश करनी है। हम मनुष्य है, मनुष्य से गलती होती है और मनुष्य से पाप भी होता है। तो हमें क्या करना है, उस जब हम कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है और यीशु मसीह से माफी मांगनी है। पर ये नहीं कि जानबूझकर गलती कर रहे हैं। अगर हम जानबूझकर गलती करेंगे तो फिर हम स्वर्ग को मिस कर देंगे। ये बात थोड़ी कड़वी है, पर ये बात रियल है कि अगर हम लगातार जानबूझकर पाप करते रहेंगे तो हम एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम स्वर्ग को मिस कर देंगे। और जो हमें ग्रेस मिली थी, जो हमारे ऊपर ग्रेस थी, अगर हमने उसका गलत फायदा उठाया है तो वो जो ग्रेस हमें मिली, जो फेवर हमारी लाइफ में यीशु मसीह काम कर रहा है, वो भी काम नहीं करेगा। अब ऐसे में बहुत सारे लोग पास्टरों को दोष देते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, ये लोग हैं इनका हो रहा है, पर मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो वो इस वजह से नहीं हो रहा है कि हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं और उसके बाद हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं और यीशु मसीह से माफी मांग रहे हैं, बट फिर अगले दिन दोबारा वही काम कर रहे हैं। तो जो हमारी लाइफ ग्रेस है वो काम नहीं करेगी। अब हमारी ग्रेस तो खत्म होगी, बट जब हम पास्टर से हाथ रखवाते हैं, उससे प्रार्थना करवाते हैं और जब हमारे कुछ जो काम है वो होने लगते हैं, बट अगर हमारी वही गलती रिपीट हो रही है बार बार में, तो जो पास्टर की जो ग्रेस है वो भी हमारी लाइफ में काम नहीं करेगी। क्योंकि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होता जो जानबूझकर पाप में गिर रहा है, पाप में फंस रहा है। तो हमें पाप नहीं करना है और जो हमारी लाइफ में ग्रेस है हमें उसका भी गलत फायदा नहीं उठाना है, क्योंकि जब हम ग्रेस का गलत फायदा उठाएंगे तो फिर परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। तो हमें परमेश्वर को खुश रखना है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या एक क्रिश्चियन पाप कर सकता है? यस, एक क्रिश्चियन पाप कर सकता है, पर जिसके अंदर वचन है, जिसके अंदर वचन का बीज है, वो पाप नहीं कर सकता। अब हम कह तो रहे यीशु मसीह में, हम यीशु मसीह को मानते हैं, पर अगर हमारे अंदर वर्ड ऑफ गॉड ही नहीं है तो हम पाप में गिर सकते हैं। और ये बहुत आसान बात है, शैतान हमें आराम से पाप में गिरा सकता है क्योंकि हमारे अंदर वचन नहीं है। तो एक क्रिश्चियन तो पाप कर सकता है, पर एक जो पक्का विश्वासी है वो कभी पाप नहीं कर सकता। जो पूरी तरीके से आत्मा से भरा हुआ है और जिसके अंदर वचनों की समझ है, जो वचनों को समझता है, वो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। तो जैसे कि बाइबल में भी लिखा है कि द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स 9 कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अब जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अब जो इंसान परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कभी नहीं कर सकता। बट यहाँ पे पॉइंट यह है कि हमें परमेश्वर से जन्मा होना चाहिए। जो मनुष्य है उसके ब्लड में ही पाप है, तो मनुष्य के जीवन में शुरू से ही पाप है, तो वो पाप को नहीं छोड़ सकता। बट जब हम यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं और जब हम यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करते हैं, तो फिर हम वचन सुनते हैं, वचन में बढ़ते हैं और गहराई की बातों को परमेश्वर से जानते हैं और हम पूरी तरीके से यीशु मसीह में स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन जाते हैं। तो क्या होता है, हम परमेश्वर से हमारा जन्म हो जाता है। हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम परमेश्वर से जन्म हो जाता है, तो हम पाप नहीं कर सकते। पर बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी लाइफ में ग्रेस है और वो ग्रेस का गलत फायदा उठाते हैं। तो अब बाइबल में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। अब बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। अगर हमारे अंदर बीज नहीं होगा तो हम पाप कर सकते हैं, पर अगर हमारे अंदर बीज है परमेश्वर का तो फिर हम पाप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है, पर उस बीज का बना रहना भी हमारे अंदर बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर बीज नहीं बना रहेगा तो भी हम पाप कर सकते हैं। बीज होने से कुछ नहीं होता, पर बीज का बना रहना हमारे अंदर जरूरी है। हमारी लाइफ में परमेश्वर का होना जरूरी है और परमेश्वर का बीज बना रहना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। तो एक क्रिश्चियन पाप कर सकता है, पर जिसके अंदर बीज है और बीज बना रहता है वो पाप नहीं कर सकता। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि मुक्ति मिलने के बाद भी संघर्ष क्यों होता है? मतलब हमारा उद्धार होने के बाद भी हमारी लाइफ में आज संघर्ष है, तो वो संघर्ष क्यों है हमारी लाइफ में? बहुत सारे लोगों की लाइफ में उद्धार पाने के बाद भी संघर्ष रहता है, स्ट्रगल वो लोग करते रहते हैं। तो वो स्ट्रगल क्यों करते हैं? उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह की बातों को मान रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को उन्होंने समझा है, देखा है, जाना है, तो भी उनकी लाइफ में संघर्ष रहता है। मतलब उद्धार पाने के बाद भी आज बहुत सारे
क्रिश्चियन लोग हैं जिनकी लाइफ में संघर्ष रहता है, तो उनकी लाइफ में वो स्ट्रगल क्यों रहता है? तो उद्धार पाने के बाद अगर हमारी लाइफ में स्ट्रगल है तो उसमें किसकी कमी है? क्या उसमें परमेश्वर की कमी है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको 2000 साल पहले ही पूरी तरीके से माफ कर दिया है और आपको किसी भी संघर्ष के लिए नहीं बुलाया। तो फिर हमारी लाइफ में संघर्ष क्यों है उद्धार पाने के बाद? तो हमारी लाइफ में संघर्ष इसीलिए है कि हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट जो उनकी कमांडमेंट्स हैं, जो यीशु मसीह की आज्ञा है, उनको हमने अभी तक ढंग से नहीं माना है। और जो परमेश्वर के जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का बीज है, वो हमारी लाइफ में अभी भी अंदर तक उसने जड़ नहीं पकड़ी है, तभी हमारी लाइफ में संघर्ष है। अब उद्धार पाने के बाद भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, तो वो स्ट्रगल कैसे आता है? वो मनुष्य के पाप करने की वजह से आता है। जब कोई मनुष्य पाप करता है तो पाप की मजदूरी क्या होती है? मौत होती है। अब संघर्ष क्यों आ रहा है? मतलब उद्धार पाने के बाद भी उसकी लाइफ में संघर्ष है, तो वो संघर्ष इसीलिए आ रहा है कि उसने कहीं ना कहीं गलती की है। जब कोई इंसान यीशु मसीह में होने के बाद गलती करता है, बाइबल बताती है रोमियो की किताब में कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। अब जो लोग यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं उनकी लाइफ में चाहे कैसी प्रॉब्लम हो, कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, पर उनके लिए वो सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। यीशु मसीह को आपने एक्सेप्ट तो किया, पर जो यीशु मसीह की कमांडमेंट्स है, जो आज्ञा है, उनको भी हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना होगा। अगर हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में संघर्ष बना रहेगा। और संघर्ष हमारी लाइफ में इस वजह से भी आता है कि हम पाप कर रहे हैं और यीशु मसीह में ढंग से नहीं चल रहे हैं, संसारिक चीजों में बहुत तो भी हमारी लाइफ में संघर्ष आता है। क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा है तो हमें पूरी तरीके से यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम जब यीशु मसीह को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में संघर्ष आएगा। तो जो संघर्ष है वो इंसान, अब जैसे कि एक फैमिली है, उस फैमिली में सारे लोग बिलीवर है बट कोई एक जना बिलीवर नहीं है, तो उस व्यक्ति की वजह से भी आपकी लाइफ में संघर्ष आता है। कोई एक व्यक्ति अगर गलत चीजों में है, गलत चीजें कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में संघर्ष आता है। एक फैमिली है और उस घर के सभी लोग यीशु मसीह को मान रहे हैं, तो उनकी लाइफ में संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई परेशान करने वाला ही नहीं है। अब जब शैतान उनकी लाइफ में अटैक करेगा अभी, तो वो सारे लोग साथ मिलकर उस चीज से शैतान का सामना कर लेंगे। हमारी लाइफ में संघर्ष इसलिए आता है कि हम यीशु मसीह में होने के बाद भी पाप कर रहे हैं या फिर यीशु मसीह की आज्ञाओं को ढंग से नहीं मान रहे, तो भी हमारी लाइफ में संघर्ष आता है। तो हमें अपनी लाइफ में पाप नहीं करना है। अगर हम यीशु मसीह में होने के बावजूद भी पाप करते रहेंगे तो बाइबल का जो वचन है क्या कहता है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। भले आपने यीशु मसीह में कितने भी साल बिताए हो, पर अगर आपके जीवन से पाप नहीं गया तो आपका अंत क्या होगा? मृत्यु ही होगी। क्योंकि हम यीशु मसीह में थे तो सही, पर जो हमारी लाइफ थी उसमें से पाप तो कभी गया ही नहीं। पाप जो है हमारी लाइफ में वो हटना चाहिए। जब तक पाप नहीं हटेगा तब तक हमारी लाइफ में यीशु मसीह का होने का इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है। जब हमारी लाइफ में जब ही काम होंगे जब हमारी लाइफ से पाप हटेंगे। अगर हमारी लाइफ में पाप हैं तो हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम स्वर्ग में जाएंगे। तो हमारी लाइफ से जो पाप है वो हटना चाहिए। अब यीशु मसीह को स्वीकार करने से व्यक्ति तुरंत परफेक्ट नहीं हो जाता। यीशु मसीह को मानने के बाद आप तुरंत परफेक्ट नहीं हो सकते। धीरे धीरे आपको यीशु मसीह को जानना होगा, उनकी आज्ञाओं को मानना होगा और बाइबल को रीड करना होगा। फिर आप कहीं धीरे धीरे जाके यीशु मसीह को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो तब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, तब हम मजबूती से यीशु मसीह में परफेक्ट रहेंगे। अगर हम जल्दी यीशु मसीह में आए और तुरंत बढ़ गए तो एक हवा का झोंका आएगा और आप गिर जाओगे। तो हमें धीरे धीरे यीशु मसीह में स्ट्रांग बनना है। पुरानी आदतें और शारीरिक इच्छा कभी कभी संघर्ष करवाती हैं। जो आपकी पुरानी आदतें, आप यीशु मसीह में तो आ गए, बट जो हमारी लॉन्ग टाइम से चलती आ रही होती है हैबिट, वो धीरे धीरे ही जाकर छूटती है और उन्हीं की वजह से हमारी लाइफ में संघर्ष कभी कभी आ जाते हैं। तो हमें कैसे अभी सुना कि यीशु मसीह में आने के बाद तुरंत परफेक्ट नहीं हो जाते, तो वैसे ही धीरे धीरे सारी हमारी पुरानी आदतें जाएंगी, पुरानी इच्छाएं जाएंगी, तब हम धीरे धीरे जाके यीशु मसीह में परफेक्ट होंगे। और वही जो पुरानी आदतें होती है, जो पुरानी चीज होती है, वही संघर्ष को हमारी लाइफ में लेकर आती है। और जो विश्वास का जो जीवन है वो एक यात्रा है, एक दिन का बदलाव नहीं है। अब जो हमारा विश्वास है, जिस विश्वास पे हम चल रहे हैं, जो हमारी लाइफ है, वो कोई एक दिन की चीज नहीं है कि हमने एक दिन दिखाया और
सारी चीजें सही हो गई, बट वो धीरे धीरे उसमें बढ़ने की चीज है और धीरे धीरे उसको जानने की चीज है। तो हम अब यीशु मसीह में हैं तो हमारी लाइफ में पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी लाइफ में पाप होगा तो पाप की जो मजदूरी है वो क्या है, मृत्यु है। तो हम यीशु मसीह में चल रहे हैं तो सही से चले। अगर हमारी लाइफ में पाप है तो हमारा यीशु मसीह में चलने से कोई फायदा नहीं है। बट अगर हमारे जीवन में पाप है और हम उस पाप को स्वीकार करते हैं और रिपेंटेंस में जाते हैं तो परमेश्वर हमें माफ करता है। तो हमें अपनी लाइफ में यीशु मसीह को बढ़ाना है, जिससे कि हमारी लाइफ में जो पाप है वो धीरे धीरे खत्म होता जाए। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।